जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर है एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। पिछले दिनों में हमने आपको फार्मर आईडी के संबंध में और फार्मर आईडी से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको उपलब्ध कराए, जिसमें हमने आपको बताया पहले तो फार्मर आईडी क्या होती है, ठीक है, फार्मर आईडी क्यों बननी है, कैसे बननी है, और कल हमने आपको बताया था कि फार्मर कोई किसान खुद से अपनी आईडी कैसे बना सकता है। आज जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि सहायक कैसे किसी की फार्मर आईडी बनाएंगे। सहायक मतलब कि लोकल यूथ, स्थानीय युवा जिन्होंने अभी अभी गिरदावरी की है, और उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हाल ही में उन्होंने लगभग गांव के सभी खसरों पर जाकर भ्रमण किया है। वो गांव के रहने वाले हैं, तो उनके माध्यम से फार्मर आईडी बनाना और आसान है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि किसान जब खुद बना रहा है अपनी फार्मर आईडी तो उसके लिए वो ओटीपी के माध्यम से बना सकता है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70% ऐसे किसान हैं जिनका मोबाइल नंबर आधार पर अपडेट नहीं है। इस कारण से आधार में ओटीपी आने से रहा। दूसरी चीज़, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जो रिचार्ज होते हैं, जैसे 300 रुपये का रिचार्ज हो रहा है और वहाँ 150 रुपये की सिम मिल जाती है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो स्थायी मोबाइल नंबर नहीं रखते। वो ज़्यादातर जहाँ गए, क्षेत्रों में गए, यहाँ से दूसरी जगह पर काम करने चले गए, तो वो लोग अपने नंबर बदलते रहते हैं। बस कुछ कहना चाहिए 10वां हिस्सा की जो जनसंख्या होती है, 10% की जो जनसंख्या है, 10 से 15% की, उनके नंबर फिक्स हैं काफ़ी समय से और वो वैसे ही रहते हैं। बाकी के 60 से 70% लोगों के आए दिन चेंज होते रहते हैं, और 10% ऐसे किसान मिलेंगे जिनका मोबाइल नंबर है ही नहीं, उनके घर में किसी एक जन के पास है और उसी मोबाइल नंबर से सबका काम होता है। इसलिए अब मोबाइल से या एक ओटीपी के माध्यम से आधार लिंक होना और फार्मर की आईडी बनाना वो थोड़ा संभव नहीं हो जाता। वहाँ पर उनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जो है फार्मर आईडी जो है लोकली द्वारा बनानी है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा कि फार्मर आईडी क्या है, क्यों बननी है, क्या है फ़ायदे, कौन बनाएगा, कहाँ से बनेगी और प्रोसेस। तो सिंपल सी बात आप ऐसे समझिए कि फार्मर आईडी जो है वो शासन के निर्देश अनुसार 19 सितंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक बननी ही बननी है। इसको किसान भाई स्वयं, सीएससी केंद्र या स्थानीय युवा बना सकते हैं। पटवारी जी द्वारा केवल वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। केवल आधार, समग्र एक मोबाइल नंबर और ज़मीन की जानकारी लेकर जाएंगे तो 2 मिनट में फार्मर आईडी बन जाएगी, ठीक है। कहाँ से बननी है, तो ये वेबसाइट है mpfr.agristech.gov.in। 2 ऐप हैं, फार्मर सहायक MP ऐप और फार्मर रजिस्ट्री MP ऐप, ठीक है। अब क्या होती है फार्मर आईडी, तो एक विशिष्ट पहचान है जो पूरे प्रदेश में किसान की सारी जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी। इसमें किसान का सारा डेटा, उसका पीएम किसान योजना का लाभ, उसको आधार, केसीसी क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, IFSC डिटेल, ये सब एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएगी। क्यों बननी है, इसलिए बननी है क्योंकि जो आने वाले समय में सारी जानकारियां हैं वो समेकित होकर एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। किसी किसान के बारे में कोई जानकारी यदि चाहिए हो तो उसको एक ही जगह पर देखा जा सके। दूसरी चीज़, जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, है ना, उन योजनाओं का लाभ किसान को निरंतर मिलता रहे। उस निरंतर लाभ के लिए यह आईडी बनना बहुत आवश्यक है ना। अब इसके बाद ये इसके फ़ायदे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई भी किसान पूरे मध्य प्रदेश में एक जगह पर जाकर अपना आईडी दिखाएगा या आईडी लॉगिन करेगा तो वो उसके अंदर अपनी सारी जानकारी देख सकता है। इस आईडी के बनने के बाद कोई भी किसान केसीसी के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकता है और पीएम किसान योजना का लाभ उसको निरंतर मिलता रहेगा। लेकिन यदि कोई आईडी बनाने में विफल हो जाता है या उसकी आईडी दिसंबर तक नहीं बनती है तो दिसंबर से उसकी किस्त आना बंद हो जाएगी। अब कौन कौन बनाएगा, तो बनाने वाले 3 ही मुख्य व्यक्ति हैं। एक है लोकल यूथ, स्थानीय युवा, दूसरे स्वयं किसान, वो उस स्थिति में जब उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, तीसरा सीएससी केंद्र जहां पर वो जाकर ओटीपी के उसके अंगूठे के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। इन तीनों के बाद पटवारी जी द्वारा केवल वेरीफाई किया जाएगा जहां पर नेम मैचिंग स्कोर 80 से कम होगा। अब वो क्या है वो हम आपको आगे बता देंगे। अब देखिए, ये इसकी बेसिक है, ये इसका लेटर जारी हुआ था, है ना। इस लेटर के तहत सभी भूमि स्वामियों की बननी है। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि जो पीएम किसान योजना वाले हैं सिर्फ उनको बनना है, बहुत सारे लोग को डाउट है कि जो किसान है सिर्फ उनका बनना है। ऐसा नहीं है, जिस भी व्यक्ति का भूमि पर नाम है, जिस भी व्यक्ति के नाम पर कहीं पर भी कोई भी ज़मीन है मध्य प्रदेश के अंदर या वैसे देश के अंदर, तो उनका फार्मर आईडी बनना ही बनना है, ठीक है। अब इसमें यदि आप खेती नहीं करते लेकिन रिकॉर्ड में आपका नाम है तो आप किसान माने जाएंगे। आप खेती नहीं कर रहे हैं इसलिए आपका अंशतः जो है वो दूसरी जगह जा रहा है, अंशतः आपका, लेकिन अंश भाग में आप हिस्सेदार हैं, आप भूमि स्वामी हैं, इसलिए आप किसान माने जाएंगे और इसलिए आपकी किसान आईडी बनना ज़रूरी है, ठीक है। कहाँ से बननी है, तो यह वेबसाइट से बहुत सारे काम कर सकता है फार्मर खुद या ऑफिशियल पटवारी जी के माध्यम से। इसमें बहुत सारे अप्रूवल के लिए काम मिल जाएंगे, लेकिन जो लोकल यूथ वगैरह है अभी उसके लिए ज़्यादा काम वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है। ऐप के माध्यम से फार्मर सहायक MP ऐप है, ये आप देख सकते हैं।
फार्मर सहायक MP, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ये लोकल यूथ के लिए ये ऐप है, इसको हम अभी आगे बता दे रहे हैं डिटेल में, और ये है किसान के लिए। अब एक चीज़ और आप समझ लें, सिंपल सी बात है, इसकी प्रोसेस सेम है, चाहे आप मोबाइल में बनाएं चाहे आप वेबसाइट में बनाएं, लगभग सेम है। एक बार यदि कोई व्यक्ति कहीं पर भी आधार नंबर डाल देता है, चाहे वो फार्मर खुद से कर रहा हो या CSC आधा कर रहे हो या पटवारी जी कर रहे हो या CSC कर रहा हो या स्थानीय युवा कर रहा हो, तो वो डेटा लॉक हो जाएगा और दोबारा उसको दूसरी जगह पर भरने पर एरर देगा। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी एरर 502 आ रही है। कई जगह पर वो मैसेज आ रहा है कि क्लिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 10K क्लिक्स हो रहे हैं। तो इस तरीके की एरर अभी आएगी, क्योंकि अभी सर्वर तैयार हो रहा है। अभी बहुत सारे लोगों को डेटा उपलब्ध प्रॉपर नहीं है, वो किसी की भी आईडी से खोल के, मतलब किसी भी लोकल आईडी खोल के कर सकते हैं। लेकिन शासन का प्रॉपर इसमें नियम है, प्रारूप है कि बकेट आएगी, एक बकेट मतलब कि टोटल डेटा आएगा आपके पास। टोटल डेटा में किसका भर सकता है किसका नहीं भर सकता वो आप देख सकेंगे। ठीक है, तो वो भी अभी आने वाले दिनों में होगा, इसलिए इसमें भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्थानीय युवाओं ने वो गलती DCS में की थी, शुरू में 3-4 दिन में काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया, फिर बहुत सारी दिक्कतें आई, नक्शा नहीं खुल रहा है, फिर मैप दोबारा डाउनलोड करना पड़ रहा है। तो इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, यदि कोई अपडेट आएगा, जब प्रॉपर डेटा आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। 30 नवंबर आपके पास डेट है, आप अपना एक रजिस्टर बना लीजिए। रजिस्टर में आप किसानों की सूची बना लें आप चाहें तो, ठीक है भाई, क्योंकि आप किस आधार पर काम करेंगे तो आपको एक डेटा जल्दी दिया जाएगा। तो जब तक डेटा नहीं दिया जा रहा है, आप एक रजिस्टर बना लें जिसमें आप किसान का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, ये 3 चीज़ें रख लें। उसके बाद आपको किसान की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि स्थानीय युवा इस फार्मर आईडी को बनाएगा तो उसको फेस RD ऐप के माध्यम से किसान की फ़ोटो खींचकर आगे प्रोसेस करनी पड़ेगी, और मोबाइल नंबर जब आप डालेंगे तो उसका OTP लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक डेटाबेस आप अपने पास भी तैयार करके रख लें, ताकि जब कोई किसान से आप जाकर जानकारी लेंगे तो उस किसान की डेटा जो है एक जगह पर संकलित होता जाएगा। अन्यथा एक गांव में 3 युवा हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किसका करना है किसका नहीं करना। तो ये आपके सामंजस्य की बात है। आने वाले दिनों में बकेट उपलब्ध हो जाएगी तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। बकेट में यदि 400 किसान हैं और 3 यदि स्थानीय युवा हैं गाँव में, तो जैसे ही एक युवा एक किसान की कर देगा, ऑटोमेटिकली दूसरे उस बकेट से उस व्यक्ति का नाम हट जाएगा। ठीक है, तो ये आने वाले दिनों में होगा। तो जब तक नहीं हो रहा है, अभी हम सिंपल प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम आईडी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देख लें स्थानीय युवा का हम ऐप देख लेते हैं, फार्मर सहायक ऐप। ये ऐप है, इसमें आप जाएंगे तो इस तरीके का विंडो खुलता है हमारा। यहाँ पर आप साइन अप करेंगे। बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं करना है। यदि आप स्थानीय युवा हैं तो आपको साइन अप नहीं करना है। ठीक है, आप जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, साइन अप इज डिसेबल्ड लोकल यूथ, यानी सहायक जो है वो लॉगिन कर सकते हैं अपने भूलेख रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से OTP के माध्यम से। फिर से सुन लीजिए, आपने क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जिस आप सारा ऐप को चला रहे हैं, जो आपने WebGIS पे यूज़र आईडी बनाई थी, तो जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था उसका मोबाइल नंबर का यूज़ करके, OTP का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, ये मतलब लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे साइन इन पे, यूज़र नेम पे हम क्लिक करेंगे, पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड अब आप लोग को, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, उस कंडीशन में आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। फॉरगॉट पासवर्ड के लिए आप यूज़र नेम डालेंगे, OTP आ जाएगा, OTP के माध्यम से आपको वहाँ पर पासवर्ड और मोबाइल पे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चले जाएंगे। ठीक है, अब यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो आप दूसरी चीज़ देख सकते हैं कि यदि आपको मान लीजिए नहीं पता है पासवर्ड, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है पासवर्ड की। आप यहाँ पर OTP पे क्लिक कर दीजिए, ये ऐसे। यहाँ पर आप यूज़र नेम में आपका मोबाइल नंबर ही आपका यूज़र नेम है। कौन सा मोबाइल नंबर? जो आपने WebGIS पे रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है वो, उस यूज़र नेम के मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आप OTP डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ये OTP डालेंगे, साइन इन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन तो है ही है, आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड आपने डाला, इस तरीके का विंडो खुल जाएगा। अब ये जो विंडो खुल रहा है ये सहायक का यानी लोकल यूथ का विंडो है, मेन विंडो मोबाइल में ऐप में जो खुलेगा। इन 3 डंडी पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो हम पहले एक ऑप्शन दिखा दें आपको। तो जैसे रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो अभी कोई फॉर्म हमने इनका नहीं भरा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 0 है। जब हम भर देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट 0 है। चेक एनरोलमेंट स्टेटस में आप किसी भी किसान का जिसका आपने एनरोलमेंट किया है या किसी और किसान ने भी किसी और ने किया है, आप अपने घर में किसी का चेक करना चाहें, वो दूसरी जगह रहते हैं, तो भी आप उनका एनरोलमेंट आईडी या आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे हमने आधार नंबर डाला तो ये दिखा, इनकी फार्मर आईडी जनरेट हो गई है। ठीक है, हमने कल ही भरा था, लेकिन ये देखिए 23 तारीख को हमने भरा था, आज इनकी फार्मर आईडी जनरेट हो गई, लेकिन अभी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टेटस इनका देख लिया।
फिर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है, और नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। हम वापस जाते हैं अपने होम पेज पे। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ पर वो मांगेगा आपका आधार। हम जैसे ही आधार डाल रहे हैं इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि इनका कहीं पर पहले से भरा जा रहा है। तो क्या आप फिर से भरना चाहते हैं या आप एडिटिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो हमने कंटिन्यू एडिटिंग पे क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया, इन्होंने हमसे बोला कि क्या आप प्रोसीड करने के लिए EKYC करना चाहते हैं। तो EKYC स्थानीय युवा के मोबाइल में EKYC जो होगी वो किससे होगी? फेस ऐप से होगी। तो फेस RD ऐप यदि मेरे में इंस्टॉल है, मैंने यस किया तो डायरेक्ट फेस ऐप आ गया। यहाँ पर मुझे ब्लिंक करना होगा, पलक झपकाना होगा। अब यदि मान लीजिए ये फेस सेल्फी खींच रही है और हमारे सामने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हम यहाँ से ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है बाएं हाथ पे नीचे साइड, जहाँ मेरा एरो दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करके आप कैमरा चेंज कर सकते हैं और बैक कैमरे का यूज़ करके सामने वाले की फ़ोटो खींच सकते हैं। ठीक है, इसमें भी अभी एरर आ रही है, मैंने सुना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अभी टेस्टिंग पे है ना, 1-2 दिन और रुक जाइए आप, अच्छे से काम करेगा। तो 25 तो वैसे भी गिरदावरी की 25 तारीख डेट है DCS की, तो DCS का कार्य पूर्ण करा लें, फिर 25-26 तारीख तक जब प्रॉपर अपडेट आ जाएगा तब आप इस ऐप पे काम करें। ठीक है, मान लीजिए ये ऐप आपके में नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करते ही साथ इस तरीके से ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। ये इसमें ऐप इंस्टॉल करेंगे आप, ऐप इंस्टॉल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे फिर फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। आपने फ़ोटो खींची, ब्लिंक किया तो ये अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव करके इस तरीके का विंडो आएगा जहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, OTP वेरीफाई कर दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी में अभी OTP की दिक्कत आ रही है, बाकी ईमेल आईडी डाल के भी OTP डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का विंडो खुल जाएगा जहाँ पर नेम मैच स्कोर फिलहाल 100 दिख रहा है। ये नेम मैच स्कोर इंग्लिश हिंदी नेम मैच स्कोर है, जो इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है आधार में और जो हिंदी में नाम लिखा हुआ है उसका कंपैरिजन है ये, इसलिए ये इसका नेम मैच स्कोर। इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा नेम मैच स्कोर 100 है। ठीक है, तो नेम मैच स्कोर 100 केवल आधार बेस्ड पे है। इसके बाद यहाँ पर आपने देखा जेंडर सेलेक्ट कर लिया आपने। आइडेंटिफायर मतलब है पिता पति या पिता या पति, ठीक है, या पुत्र पुत्री, ऐसे करके डॉटर ऑफ, सन ऑफ, फादर ऑफ, हस्बैंड ऑफ करके लिखा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी में हमने सेलेक्ट कर दिया जनरल। ठीक है, यहाँ पर हमने नेक्स्ट किया, ये देखिए जनरल सेलेक्ट कर दिया, आइडेंटिफायर सब ओके है। नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप PM किसान योजना में लाभ लेना चाहते हैं, पात्रता रखते हैं या नहीं। अब पात्रता का मतलब है 1 फरवरी 2019 की स्थिति में आपका नाम रिकॉर्ड में था या नहीं। दूसरी चीज़, क्या आप फौती के तहत आपको लाभ मिल रहा है। तो यदि इन दोनों में से कोई और कारण है और आप अपात्र हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, कोई प्रोफेशनल है, ठीक है, या आपने वॉलंटरीली सरेंडर कर दिया है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। और यदि सब कुछ ओके है तो यस करके इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे एड्रेस का वेरिफिकेशन आ जाएगा, विलेज आ जाएगा। यहाँ पर लैंड ओनरशिप है, अभी तो ओनर ही सिलेक्ट करना है, आने वाले दिनों में इसमें ऑप्शंस आ जाएंगे, हमने कल भी बताया था। ऑक्यूपेशन पे जाना है, यहाँ पर भी ऑप्शंस आपके पास है, अभी एग्रीकल्चर है, आने वाले दिनों में इस पर प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, फिर वो यहाँ पर बोल रहा है फैच लैंड डिटेल्स। अब फैच लैंड डिटेल्स का मतलब है हमने ज़मीन की जानकारी, तो हमको यहाँ पर जिला, ग्राम, है ना, जिला, तहसील और ग्राम चुन लिया हमने। इस तरीके से हमारे पास डेटा पूरा आ गया। अब हम इसको ऐड कर देंगे। एक बार में हम इसमें सारे खसरे जोड़ सकते हैं, ठीक है, कई खसरे हम इसमें जोड़ सकते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हम इस पर सिलेक्ट किए तो इसमें 5 ओनर दिखा रहा है, यानी कि इसमें 5 खातेदार मौजूद हैं। ठीक है, ऐड कर दिया हमने। जैसे इसको ऐड करेंगे ये हमसे पूछ रहा है होल शेयर या एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, ये डिटेल्स हमने डाल दी, लास्ट में इसको जाकर ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद जब हम इसको यहाँ से ऐड कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कैन नॉट ऐड लैंड एज ओनर नेम लिव्स इन लोएस्ट नेम मैच स्कोर। यदि जो मैचिंग स्कोर है वो 0 है या मतलब कम है, काफ़ी लिमिट में कम है, तो आपका आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए नेम मैच स्कोर होना इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए रिकॉर्ड में, मतलब आधार में जैसे नाम पंकज कुमार है और पंकज कुमार त्रिपाठी है और भू अभिलेख में नाम है पंकज त्रिपाठी, तो वो नेम मैच स्कोर में इसको 30% देगा और वो उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो कई जगह पे ऐसी दिक्कत भी आ रही है। तो ऐसी कंडीशंस में सबसे पहले आधार अनुसार भू अभिलेख में नाम सुधरवा लीजिए। बहुत सारे लोग को ये डाउट है कि आधार EKYC हो गई तो नाम सुधर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। भू अभिलेख में नाम बदलवाने के लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा, तो वो नाम बदलवाना पड़ेगा सबसे पहले आपको। जब वहाँ नाम आप बदलवा लेंगे तो जब ये डेटा वापस आएगा, रियल टाइम डेटा है, वहाँ अपडेट करेंगे तो यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा क्या दिखेगा, आपका नेम मैच स्कोर सुधर जाएगा। ठीक है, फिर आप इस पर कंसेंट पे क्लिक करके सेव करेंगे। सेव करके सेम प्रोसीड टू ई साइन में फेस मांगेगा, यस में क्लिक करेंगे, फेस ले लेंगे। फेस जैसी लेंगे
फेस इज कैप्चर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और फार्मर आईडी के लिए आपका आवेदन जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऐप में इस तरीके से आप फार्मर आईडी जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ छोटी छोटी एरर्स आ रही हैं, तो 502 आ रही है, कई बार क्लिक्स वाला मैसेज आ रहा है, कई जगह पे ऐड नहीं कर रहा है, नेम मैच स्कोर 0 है। तो आप जिनके नेम मैच स्कोर अभी मैच नहीं कर रहा है, 0 आ रहा है, उन पे काम आप नहीं कर सकते। अभी बिल्कुल परेशान ना हों, एक ही नाम एक ही किसान के पीछे ना पड़ें, आपके पास और विकल्प हैं और किसान हैं, उन पे काम करते चलें और ऐसे किसानों की सूची बनाकर पटवारी जी को दे दें ताकि वो इस नेम मैच स्कोर को आधार के अनुसार आवेदन के माध्यम से नाम को सुधार सकें। ठीक है, अब हम आते हैं ऐप पे। तो देखिए ऐप पे भी वही काम कर सकते हैं आप। क्या काम करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर ऑफिशियल में लॉगिन कर रहे हैं, तो OTP और पासवर्ड के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो हमको पासवर्ड नहीं पता है, तो OTP हम डाल रहे हैं तो नहीं ले रहा था, तो हमने पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया। यहाँ हमने मोबाइल नंबर डाला, जैसे ही मोबाइल नंबर डाला इस तरीके का मैसेज आ गया कि ये जो है यहाँ पर मैसेज और पासवर्ड भेज दिया गया है। ओके पे क्लिक किया हमने। ओके पे क्लिक करने के बाद हमने लॉगिन डाली, जो लॉगिन आई हमारे पास, और पासवर्ड डाली, कैप्चा डाला। इस तरीके से हमारा विंडो खुल जाएगा, जहाँ पर हम करंट पासवर्ड जो मैसेज में आया था और न्यू पासवर्ड जो हम बनाना चाहते हैं वो हमने डाल दिया। न्यू पासवर्ड डालने के बाद क्रिएट पासवर्ड किया तो पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया। दोबारा पासवर्ड नया पासवर्ड चेंज करके दोबारा लॉगिन करेंगे हम, तो इस तरीके का ये देखिए, ये इसमें भी सेम एरर आ रही 502 जो आप कह रहे हैं ना, लॉगिन में भी 502 की एरर आ रही थी। तो इसको भी इसलिए हमने सेव करके रखा कि ये एरर कॉमन है, परेशान नहीं होना है, ये सर्वर की एरर है। फिर लेकिन हमने दूसरी बार ट्राई किया तो खुल गया। जब दूसरी बार ट्राई करने पे खुल गया तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये विंडो खुल रहा है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, केवल और केवल आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी आधार नंबर है, हमने आधार नंबर डाला, चेक किया तो ये देखिए अभी ये आ रहा है अप्रूवल स्टेटस नॉट रजिस्टर्ड। ये हमने अपना आधार नंबर डाला, अब हमारे पास ज़मीन ही नहीं है तो वो नॉट रजिस्टर्ड ही दिखाएगा कि भैया आपके पास ज़मीन नहीं, पहले ज़मीन खरीद लो फिर तुम्हारी फार्मर आईडी बनाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐप पे काम हो रहा है और ये वेबसाइट पे काम हो रहा है। अब शायद मुझे लगता है सहायक भाई हमारे जो हैं, स्थानीय युवा जो हैं, वो आसानी से इसको समझ गए होंगे और अब वो भी फार्मर आईडी क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। मैं तो अभी भी बार बार यही कहूँगा कि बिल्कुल जल्दी ना करें, अभी सिर्फ ऐप इंस्टॉल कर लें, कुछ डेटाबेस तैयार कर लें, 1-2 आईडी यदि करते रहें बीच बीच में दिन भर में। यदि आपके मोबाइल से हो रही हो तो आप करें और नहीं हो रही हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि क्या है अभी ऐप नहीं चल रही है अच्छे से, एरर सर्वर एरर बहुत सारी है, बहुत सारा काम तैयार हो रहा है अभी पीछे से, बैकएंड पे तैयार हो रहा है काम। तो जब बैकएंड पे काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग कर पाएंगे, बकेट आपको मिल जाएगी। अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या मैं स्थानीय युवा ए गांव का हूं तो मैं बी गांव के किसान की आईडी जनरेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, फिलहाल तो आप कर सकते हैं, जब तक आपको बकेट नहीं मिल रही है तब तक आप कर सकते हैं। जब आपको बकेट उपलब्ध हो जाएगी तो एक स्थानीय युवा के पास गाँव और उसके किसान फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो हम यही कहेंगे कि आप अपने स्तर पे एक डेटाबेस तैयार कर लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आशा करते हैं हमने आपकी समस्याओं का कुछ हद तक निदान किया होगा। भविष्य में भी हम आपको जो भी अपडेट्स आएंगे उनसे रूबरू कराते रहेंगे, तब तक आप हमसे जुड़े रहें और अपने आसपास के लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो आपके पास अपना डेटाबेस लेकर पहुँचें, समय से आएँ और पूरी जानकारी लेकर आएँ। यदि आप नहीं करेंगे, स्थानीय युवा नहीं करता है, किसी कारण से डिले करता है, तो देखिए एक ही चीज़ बस याद रखिएगा कि शासन को फार्मर आईडी बनाना उद्देश्य है शासन का। ठीक है, उनका ये उद्देश्य नहीं है कि स्थानीय युवा फार्मर आईडी बनाए। ठीक है, पर ये हम चाहते हैं कि स्थानीय युवा, क्योंकि आपको कोई काम अलॉट किया है शासन ने, तो आप उस काम को अच्छे से करें ताकि भविष्य में जब रबी गिरदावरी आए तब आपके पास कोई वर्कलोड ना रह जाए। रबी की गिरदावरी भी दिसंबर में आ जाएगी संभावित रूप से, तब तक आपके लिए 30 नवंबर का समय दिया गया है। आराम से आप काम करेंगे तो 96 लाख, लगभग 96 लाख किसानों का फार्मर आईडी बनना है। ठीक है, या 1 करोड़ मान लीजिए आप, तो 1 लाख सर्वेयर हैं, तो 1 करोड़ किसानों पे 1 लाख सर्वेयर, यानी कि एक व्यक्ति पर 100 किसान आएंगे। 100 किसानों की एक आईडी, यदि अभी आप जैसे देखेंगे चल रही है जिस हिसाब से वेबसाइट, तो 1 मिनट में 1 से 1.5 मिनट में एक आईडी बन जाती है। ठीक है, पर खसरे जोड़ने टाइम लग जा रहा है, तो आप 5 मिनट भी मानेंगे तो 100 लोगों का 500 मिनट। ठीक है, तो 500 मिनट के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका मुश्किल से मुश्किल, आप घुमा फिरा के भी उसको देखेंगे तो बहुत कम समय में आपका वो हो जाएगा, है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम है और आपको उसमें दिक्कत आएगी। तो हमारे स्थानीय युवा जो हैं वो आराम से इसको लगभग 1 दिन का पूरा समय भी यदि निकालते हैं, लगभग 8 से 8.5 घंटे का समय है ये 500 मिनट, तो आप इसको देखेंगे 1 दिन का पूरा समय भी निकाल कर आप यदि सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे लगेंगे लगातार तो ये हो जाएगा। लेकिन आपको कब तक करना है? 30 नवंबर, यानी कि अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा और 5 दिन ये।
ठीक है। 60-65 दिन है आपके पास, आराम से आपको 100 किसान करने हैं, 150 किसान करने हैं, आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कुछ जगह पे ज़्यादा किसान होंगे, कुछ जगह पे कम किसान होंगे, आपस में सामंजस्य बना के रखें, डेटा को अपडेट होने का वेट करें, हड़बड़ाएं बिल्कुल नहीं। और जहाँ आपको कोई भी दिक्कत आए आप हमसे कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, है ना, या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और बस इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल के लिए। हम मिलते हैं जल्दी आपको अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।